सुनने की आवश्यकता क्या, रामायण ही सुनो। तो ये महाभारत और रामायण में अंतर यही है। रामायण और महाभारत में मात्र दो ही अंतर है। कम शब्दों में कहे तो जहां पर त्याग उत्पन्न हो जाए उसे रामायण कहते हैं, जहां पर छोड़ने की भावना उत्पन्न हो जाए उसे रामायण कहते हैं, और जहां पर थोड़ी थोड़ी के लिए लड़ने की भावना और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने लगी उसे महाभारत कहते हैं, उसे महाभारत कहते हैं। त्रेता युग में दो भाई थे, श्री राम भी चार भाई थे और रावण भी चार भाई था। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, वो भी चार भाई थे। और चार भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भी चार भाई थे। अंतर इतना था कि एक ने अपने भाई के लिए अपना राज्य को त्याग दिया और एक ने अपने राज्य के लिए अपने भाई को लात मार के बाहर निकाल दिया। अंतर मात्र इतना ही था, अंतर इतना ही था। इसलिए आजकल गली गली रावण की पूजा होती है, इसलिए आजकल गली 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 राम की पूजा होती है, राम पूजे जाते हैं, और इसलिए आजकल गली गली रावण फूके जाते हैं। अंतर इतना ही था, चरित्र का मात्र अंतर था, अपने निष्काम और सकाम की अंतर थी। तो ये महाभारत एक धर्म युद्ध है। महाभारत कोई साधारण युद्ध नहीं है, और महाभारत कोई घर की झगड़ा या लड़ाई नहीं है। हम समझ ले कि महाभारत सिर्फ अलग प्रकार की हुई, सिर्फ जमीन के लिए हुई या बंटवारा राज्य के लिए हुआ, तो ऐसा नहीं। भगवत गीता में अर्जुन की बात सुनिएगा। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं हमें कोई राज्य की कामना नहीं है, मैं जंगल में रहकर भीख मांग कर, साधु वृत्ति को अपना कर, भिक्षा मांग कर भोजन ग्रहण कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यानी कि पांडव के अंदर इच्छा नहीं थी युद्ध लड़ने की। कई व्यक्ति कहते कि महाभारत और रामायण केवल स्त्री के लिए हुआ। कई व्यक्ति कहेंगे कि महाभारत रामायण स्त्री के लिए हुआ। देखो, रावण ने सीता का हरण कर लिया, रामायण हो गया, रामायण का युद्ध। द्रौपदी की साड़ी खींची गई, महाभारत हो गया। तो ये सभी झगड़ा का जड़ स्त्री है। लेकिन आपको ये कम कहने वाले लोग मिलेंगे कि स्त्री की स्वाभिमान के लिए और एक नारी की प्रतिशोध के लिए महाभारत और रामायण की गई। कि आजकल फिर इतिहास में ऐसी घटना की गई कि आगे आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति स्त्री के ऊपर एक गलत दृष्टि न डाले। रावण ने पराई स्त्री पर गलत नजर डाला था। एक लख पूत सवा लख नाती, जिनके घर दिया न बाती। सब कुछ समाप्त हो गया, खुद की अग्नि लेने वाला अपना पुत्र न बचा। ये प्रमाण है, और ये इतिहास हमें सिखलाती है, ये रामायण हमें सिखलाती है कि पर स्त्री पर यदि बुरी दृष्टि से नजर डाला जाए तो क्या कैसा विनाश होगा, कैसा विनाश होगा। और ये महाभारत हमें सिखलाती है कि पर स्त्री को यदि चरित्र को समाप्त करने की कोशिश की जाए तो दुर्योधन की जैसी दुर्गति हुई, वैसे ही दुर्गति हर व्यक्ति की होगी। इसमें कोई किंचित मात्र की संदेह है ही नहीं। तो महाभारत दरअसल स्त्री और पुरुष, स्त्री के लिए नहीं, स्त्री की स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाभारत और रामायण हुई थी। स्त्री की ऐश्वर्य की रक्षा के लिए ही महाभारत और रामायण हुई थी, ताकि आगे चलकर भविष्य में कोई स्त्री पर बुरी दृष्टि और बुरा नजर न उठा सके। तो यह महाभारत में श्री महर्षि वेदव्यास जी महाभारत की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते और कहते हैं कि संगत का बड़ा प्रभाव होता है। संगत का, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा जरा जहाज में पानी में उतराए। यदि एक कांटी को यदि जल में, एक कील को यदि जल में रख दिया जाए तो वो कील डूब जाएगा, लेकिन उसी कील को यदि जहाज से जोड़ती जाए तो खुद पार होती है, औरों को पार लगा देती है। उसी तरह एक व्यक्ति यदि बुरा हो जाए तो डूब जाएगा, औरों को डुबा देगा, लेकिन एक व्यक्ति यदि भगवान का भजन करने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे, नाम जप करने लगे, तो वो खुद पार होता है, अपने परिवार वालों को भी पार लगा देता है, सबको पार लगा देता है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। एक मक्खी यदि सब्जी की, यदि तराजू में सब्जी वाले के यहाँ बैठ जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। एक मक्खी यदि सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती है महाराज, लेकिन वही मक्खी यदि सोने वाले की तराजू में बैठ जाए ना तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। उसकी भी कीमत 50-100 तो हो ही जाएगी, 1-2 ग्राम होगा तो कम से कम 1-2 ग्राम तो एक मोटा मोटा तगड़ा मक्खी तो हो ही जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 1-2 मक्खी, 2-3 मक्खी ऐसे मिठाई वाले की तराजू बैठ जाए, सब्जी वाले की तराजू पर बैठ जाए, संगत ही खराब है बेचारे। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी क्वालिटी कहाँ जाएगी ऊपर। इसलिए संगत, और वही मक्खी यदि सोनार की तराजू बढ़ जाए तो उसकी कीमत ही बढ़ जाती है। कचरा और सौ फेंकती उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, लेकिन कहते बादाम से अधिक भाव सोनार की कचरा बिकता है, क्योंकि कचरा ने यदि सोनार का संगत कर लिया तो कचरा की भी ठाठ हो गई, कचरा का भी अपना
ठाठ हो गया, उसी तरह हम सबका कोई कीमत नहीं। लेकिन पानी में यदि पानी को यदि दूध से मिला दी जाए, पानी का वैल्यू नहीं, लेकिन पानी को यदि दूध से मिला दी जाए तो पानी भी दूध की कीमत में बिकने लगती है। वो पानी भी दूध का स्वरूप और उसकी भी कीमत वैसी ही हो जाती है। उसी तरह हमारा कोई कीमत नहीं, लेकिन जब हम भी भगवान से जुड़ जाते हैं हमारी भी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भारत में राम मंदिर से लेकर आपको हनुमान मंदिर मिलेंगे, क्योंकि भगवान परम भक्त वत्सल है। भगवान से जो जुड़ जाते हैं भगवान उनकी कीमत को बढ़ा देते हैं, भगवान उनकी कीमत को बढ़ा देते हैं। क्या भगवान में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि भगवान जाएंगे और रावण को मार देंगे, फिर भी भगवान शंकर की पूजा क्यों की? क्या भगवान छोटे की भगवान शंकर की पूजा की? नहीं, भगवान अपने भक्तों की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं कि आगे आने वाला भविष्य यह समझे कि राम ने शिव जी की पूजा की, यानी कि अपने भक्त की आराधना की, तो भगवान अपने भक्त की मानव कीमत को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अपने भक्तों की प्रार्थना और अपने भक्त की भी पूजा करते हैं, ताकि मेरे भक्त की कीमत बढ़ जाए, ताकि आगे आने वाले लोग मेरे भक्त को जाने पहचान सके। इसलिए जेहि जान जे देव जनाई, सोई जानो सो देव समुझाई। वही जानता है जिसे भगवान जनाना चाहता है, और जो जान जाता है वो भी भगवान के स्वरूप ही हो जाता है, वो भी भगवान के समान पूजनीय हो जाता है। इसलिए राम ते अधिक राम की दासा, भगवान से अधिक उनके भगवान के भक्त अधिक प्रिय है। इसलिए भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि आने वाला भविष्य हमसे अधिक मेरे भक्तों को पूजे। क्योंकि भक्तन मेरी मुकुटमणि, मैं भक्तन की दास, तुम एक चरण धरो मैं धरू 60, आगे आगे तुम चलो कहो न छोड़ो तेरा साथ, कहो न छोड़ो तेरा साथ। इसलिए भगवान अपने भक्तों के श्रद्धा अधीन है और अपने भक्तों की मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बनाने के लिए उनका सम्मान करते, उनकी पूजा करते, उनकी स्तुति करते, ताकि इसका भी मान सम्मान बढ़ जाए, आगे चलकर लोग इन्हें भी जान सके। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सुनी तो अर्जुन की क्या गति हुई, और दुर्योधन ने शकुनी का सुना तो दुर्योधन की क्या गति हुई। ये इतिहास हमारे सामने है। मानो यह महाभारत हम सबको सिखलाना चाहती है कि संगत सबसे बड़ा प्रभाव रखती है। ये संगत ही आपके सदगति का कारण बन सकता है और कुसंगत ही आपके दुर्गति का कारण बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारी सलाहकार भी ऊंचा हो, हमारा सलाहकार कैसा हो, हम जिससे कुछ पूछे, हम जिससे ज्ञान प्राप्त करें, तो वो कैसा होनी चाहिए। आजकल लोग जाएंगे और जो मूर्ख व्यक्ति है जो कुछ जानता नहीं उनसे जाकर पूछने लगते, भाई उनसे ज्ञान, ये जिनके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही बताएगा। लेकिन आप जितने विद्वान हैं, आपसे जो अधिक विद्वान है वो आपका सलाहकार होनी चाहिए। दुर्योधन थोड़ा जानता था, लेकिन दुर्योधन से थोड़ा कम जानता था शकुनी, लेकिन दुर्योधन का सलाहकार कौन होगा? शकुनी। माँ केकई की सलाहकार कौन हुई? उनकी दासी, जो उनके घर में काम करती है, वो दासी उनकी सलाहकार बनी। तो जब दासी ही सलाहकार बन जाएगी तो विनाश ही होगा। जब दुर्योधन के सलाहकार शकुनी ही बन गया तब तो विनाश ही होगा, और जब अर्जुन के सलाहकार स्वयं भगवान कृष्ण ही बन गए तब तो सदगति ही होगी। इसलिए सलाहकार कृष्ण हो, अपना मित्र